आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का जो प्रमेय 10.2 है वो मक्खनी की तरह सिखाऊंगा। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रमेय आपसे क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये कहती है। हम इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई वृत्त है, ये वृत्त है और यहाँ से आपने ले लिया कोई बाहर से एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु P है और इस बाहर से वृत्त पर आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक का नाम P है और एक का नाम PB है। तो ये दोनों के दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में बराबर होगी, यानी कि PA बराबर होता है PB पर। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। इस चीज़ को आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ये प्रमेय 10.2 क्या है बाबू? 2 है। ठीक है। ये जो आपके आंखों के सामने चित्र बना है ये आपको बनाना ही है। एक वृत्त बनाना है, वृत्त का केंद्र हमारा O है, बाहर से बिंदु P ले लिया, दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची, एक PQ एक PR। मुझे PR और PQ को समान दिखाना है। चित्र बन गया। अब हल पे आ जाओ, यहाँ लिखोगे रचना। सबसे पहले आपको रचना करनी है और रचना से पहले भी आप लिख सकते हो सिद्ध क्या करना है। यहाँ लिख देना सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिद्ध करना है अपने को? अपने को सिद्ध करना है कि PQ PR के बराबर है। PQ PR के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। रचना में क्या करना है आपको? P से O को मिलाना है, Q से O को मिलाना है, R से O को मिलाना है। तो ये रचना में आपको लिखना है। क्या लिखोगे रचना में? PO, ठीक है, PO QO RO को मिलाने पर, ये रचना है हमारी। चित्र में आपने दिखा दिया, मिलाने पर। ठीक है, ये रचना होगी। अब देखो भाई, इस भुजा को बराबर दिखाना है, बराबर। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ त्रिभुज दिख रहा होगा, बराबर दिखाना है भुजा को, यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है। जब भी बात होती है बराबर की, यानी कि आपको सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो सर्वांगसम दिखाने से पहले आपने प्रमेय 10.1 पढ़ा होगा। प्रमेय 10.1 से प्रमेय 10.1 क्या कहती है? ये हमारी क्या है? ये हमारी स्पर्श रेखा है और ये हमारी क्या है दोस्त? त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये हमारी क्या है? त्रिज्या है और ये हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। इसको भी मैंने प्रूफ करा रखा है और ये आप जानते हो, 10.1 प्रमेय है ये। तो हम इस प्रमेय के आधार पर बोल देंगे कि भैया हमारा जो Q कोण है वो 90 डिग्री का है, उसके साथ साथ जो R कोण है वो भी हमारा 90 डिग्री का है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम प्रयोग करेंगे। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज, इस वाले में PQO तथा त्रिभुज PRO में। ठीक है, इन दोनों को मुझे सर्वांगसम दिखाना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, इन दोनों त्रिभुजों में जो QO है और जो OR है वो बराबर है। ये दोनों के दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। QO बराबर है OR के। क्यों बराबर है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है दोनों के दोनों और वृत्त की त्रिज्या समान होती है। इस वाले त्रिभुज में भी PO मिलेगा और इस वाले त्रिभुज में भी PO मिलेगा। दोनों में PO क्या है? आएगा ही आएगा, उभयनिष्ठ है। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देता हूँ PO बराबर PO। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। लेकिन और एक चीज भी है, ये देखा आपने? क्योंकि ये 90 अंश के सामने वाली भुजा है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। दोनों का कर्ण जो है वो समान है। ये जो PO है वो त्रिभुज का क्या? कर्ण है। उसके साथ साथ जो Q है, जो R है वो बराबर है। जो Q कोण है, जो R कोण है, वो दोनों के दोनों बराबर है। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। हमें दिखाना है सर्वांगसम। कक्षा 9 में ही पढ़ा है आपने ये सर्वांगसम दिखाना। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का कर्ण दोनों का समान है और एक भुजा आपने और समान दिखा दी, त्रिज्या।
अगर दो समकोण त्रिभुज में कर्ण समान है और कोई एक और भुजा समान दिखा देते हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। तो यहाँ लिख देंगे अतः RHS द्वारा, ये इस नियम का नाम क्या है? RHS द्वारा जो त्रिभुज हमारे पास है PQO वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PRO के। PRO के, ठीक है। आपको ये सिद्ध थोड़ी ना करना है, परंतु जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक हम बात नहीं कर सकते। आप जानते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो CPCT नियम द्वारा, CPCT के द्वारा क्या होता है? CPCT क्या कहती है? CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हमारी संगत भुजा क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? इधर से आपका PQ है और इधर से आपका PR है, तो PQ बराबर हो जाएगा PR के। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। और ये पर में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान भी है प्रूफ करना। एक बार में प्रूफ हो गया और आएगा ही आएगा, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।